हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश तक अध्ययन कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग नंद वंश के दौरान और मौर्य वंश के पहले होने वाले कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, कह सकते हैं फारस के द्वारा। ईरानियों के द्वारा हखमनी वंश, ईरान के हखमनी वंश के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ था और हखमनी वंश के संस्थापक थे साइरस द्वितीय। इन्होंने सर्वप्रथम पहला आक्रमण किया और इनका आक्रमण जो है वो विफल हो गया, असफल रहा। इसके बाद इसी वंश के दूसरे शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा के नाम से और कहीं कहीं दारवह्यू के नाम से भी जाना जाता है, डेरियस ने दूसरा आक्रमण किया और ये सफल भी हो गया। 516 ईस्वी पूर्व में गांधार और कंबोज को ये हरा दिया, यानी कि सिंध प्रांत को, और इसने इस एरिया को ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। ईरान में टोटल 28 प्रांत थे, जिसे क्षत्रपी कहा जाता था। तो 28 क्षत्रपियाँ थी, जिसमें कि 20वां क्षत्रपी बना गांधार और कंबोज। और ये दोनों एरिया ऐसा एरिया था जो बहुत ही अधिक आबादी वाला भी था और उपजाऊ मिट्टी वाला था। साथ ही साथ ईरान के राजस्व का 1/3 हिस्सा इसी एरिया से मिलता था, क्योंकि यहाँ से 360 टैलेंट सोना मिलता था। जो गंधार और कंबोज का एरिया था, यानी जो सिंध प्रांत था, वहाँ से 360 टैलेंट सोना जो है प्राप्त होता था। तो सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो यहीं से प्राप्त होता था। ईरानों का शासन चलता रहा। सबसे अंतिम शासक जो रहा वो था डेरियस तृतीय। कहीं कहीं पे इसका नाम जर्सिस भी मिलेगा आपको। तो शासक था डेरियस तृतीय। उसके बाद सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण तक ईरान का साम्राज्य चल रहा था। सिकंदर के आक्रमण के बाद ईरान जो है, इसका साम्राज्य खत्म हो गया। ईरान हार गया सिकंदर से और यूनानियों का शासन स्टार्ट हो गया। सिकंदर जो था वो आकर्षित होकर आया था भारत में। इतिहास के पिता जिसे कहते हैं हेरोडोटस, इन्होंने अपनी पुस्तक में और बहुत से यूनानी लेखकों ने भी भारत की बहुत व्याख्या कर रखी है कि भारत जो है वो अपार संपत्ति वाला देश है। और इसी से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर सिकंदर ने भारत आने का प्लान बनाया। सिकंदर जो था यूनानी राजा, यूनान का राजा फिलिप का पुत्र था और इसका असली नाम जो था अलेक्जेंडर नाम था सिकंदर का। और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोमिया में हुआ था, मकदूनिया जिसे कहते हैं, मकदूनिया में हुआ था 356 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। जब ये 20 साल का था उसी समय इसको राजगद्दी प्राप्त हो गई थी और इन्होंने 3 शादी की थी, लेकिन इसकी जो प्रिय पत्नी थी रोक्साना नाम था उसका। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था बहुत ही फेमस है। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बुसेफेल्स और इनके गुरु थे अरस्तु। ये तो बात हुई सिकंदर की। सिकंदर जो है 4वीं सदी में आसपास आया और उस समय यूनानियों में और ईरानियों में भारत पर आधिपत्य जमाने के लिए संघर्ष चल रहा था। सिकंदर आया, ईरान पे आक्रमण किया, ईरान हार गया। जब सिकंदर आया था तब भारत में 2 राज्य बहुत विख्यात थे। एक तो तक्षशिला और दूसरा था पंजाब का एरिया, यानी झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का एरिया। ये 2 राज्य बहुत ही विख्यात थे। पहला राज्य जो था तक्षशिला, यहाँ का राजा था आम्भिक। ये बहुत डरपोक था और इसने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, गुलामी स्वीकार कर ली सिकंदर की और सिकंदर का मदद भी करने लगा। भारत से गद्दारी करने लगा और सिकंदर का मदद करने लगा। लेकिन जो पंजाब के राजा थे
राजा पोरस वो बहुत ही बहादुर और साहसी राजा थे। सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध हुआ झेलम नदी के पास या वितस्ता नदी के पास, जिसको हाइडेस पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है। राजा पोरस जो है वो तो सिकंदर से हार गया। सिकंदर जीत गया उस युद्ध में, हाइडेस पीच के युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन पोरस की बहादुरी इतना ज़्यादा थी, हारने के बाद भी वो गर्व से खड़ा रहा और उसकी इसी बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने पोरस के राज्य को उसे वापस कर दिया। उसकी सेना जो थी वो व्यास नदी के आगे नहीं जा पा रही थी। व्यास नदी को पार करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी सिकंदर की सेना। इसका मुख्य कारण ये भी था कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, हमने पहले पढ़ा था नंद वंश के टाइम कि घनानंद के राज्य के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और चाणक्य को ये बात पता थी और वो घनानंद के पास गया भी था ये बताने कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, पर घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था। लेकिन जो चाणक्य थे वो बहुत तेज थे, उन्हें रसायन शास्त्र भी आता था और वो मानसिक रूप से भी लोगों के साथ खेलना जानते थे। तो चाणक्य ने और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ अन्य शिष्यों ने मिल करके सिकंदर की सेना में ऐसी अफवाह फैला दी कि जो ये व्यास नदी है, अगर तुम लोग इसके उस पार जाओगे भारत के, तो उस पार जो यहाँ के देवी देवता है वो बहुत ही नाराज़ होंगे, श्राप देंगे, और इस श्राप के वजह से तुम लोग बीमार होगे, मर जाओगे, महामारी फैलेगी। इस तरह की अफवाहें फैला दी उनकी सेना में। साथ ही क्या किया कि उनके भोजन में धीमा जहर भी मिला दिया, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो लोग बेहोश होने लगे या मरने लगे, और इससे वो लोग डर गए, नहीं कर सकते और वो डर गए। और इसी तरह सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दी। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत साहस दिया, लेकिन फिर भी वो ब्यास नदी पार करने से मना कर दी, और फिर सिकंदर जो है अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। जब सिकंदर वापस लौट रहा था, तब बेबीलोन में ही रास्ते में बेबीलोन में उसकी 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई। ठीक है। सेनापति जो थे, थल सेनापति, जल सेनापति सिकंदर के, तो सिकंदर के थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति थे निर्याकस। भारत में सिकंदर ने 19 महीनों तक भारत में अपना समय व्यतीत किया, 19 महीनों तक। ठीक है। तो सिकंदर चला गया। उसके बाद सिकंदर जब चला गया तब आए मौर्य वंश। ये भी हम पढ़ेंगे। क्या हुआ कि जब सिकंदर चला गया उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया, और उसे हराने के बाद नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगली वीडियो में हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे।